मनुष्य का हमेशा डर के माध्यम से शोषण किया जाता है। आप वो बन जाते हैं जो आप सोचते हैं कि आप हैं। अगर आप सच देखना चाहते हैं तो ना सहमति और ना असहमति में राय रखिए। जब प्यार और नफरत दोनों ही ना हो तो हर चीज साफ और स्पष्ट हो जाती है। संबंध उनकी जरूरत है जो अकेले नहीं रह सकते। प्रेम तब खुश होता है जब वो कुछ दे पाता है। अहंकार तब खुश होता है जब वो कुछ ले पाता है। बीते हुए कल के कारण बेकार में बोझिल ना हो। जो पाठ आपने पढ़ लिए हैं उन्हें बंद करते जाएं। बार बार उन पर जाने की जरूरत नहीं है। मूर्ख दूसरों पर हंसते हैं, बुद्धिमान खुद पर हंसते हैं। किसी के साथ किसी प्रतियोगिता की कोई आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं हैं और जैसे आप हैं आप पूरी तरह से अच्छे हैं। खुद को स्वीकार करें, स्वयं की खोज करें, अन्यथा आपको अन्य लोगों की राय पर निर्भर रहना होगा जो खुद को भी नहीं जानते हैं। बिना प्यार के इंसान बस एक शरीर है। खुद में जीवन का कोई अर्थ नहीं, जीवन अर्थ बनाने का अवसर है। मनुष्य खुद ईश्वर तक नहीं पहुंचता है, बल्कि जब वह तैयार हो जाता है तो ईश्वर खुद उस तक पहुंच जाते हैं। जिंदगी में आप जो भी करना चाहते हैं वह जरूर करो। ये मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग तो तब भी कुछ कहते हैं जब आप कुछ नहीं करते थे। मैं किसी से बेहतर करूं क्या फर्क पड़ता है, बल्कि मैं किसी का बेहतर करूं इस चीज से फर्क पड़ना चाहिए। सारी शिक्षा व्यर्थ है, सारे उपदेश व्यर्थ है, अगर वे तुम्हें अपने भीतर डूबने की कला नहीं सिखाते हैं। जो जानता है वो जानता है कि बताने की कोई जरूरत नहीं, जानना काफी है। तनाव का अर्थ है कि आप कुछ और होना चाहते हैं जो कि आप नहीं हैं। अपने मन में जाओ, अपने मन का विश्लेषण करो। कहीं ना कहीं तुमने खुद को धोखा दिया है। बहुत ही सुंदर शब्द जो एक मंदिर के दरवाजे पर लिखे थे, ठोकरे खाकर भी ना संभले तो मुसाफिर का नसीब, वरना पत्थरों ने अपना फर्ज निभा ही दिया। कोई आदमी चाहे लाखों चीजों को जान ले, चाहे वह पूरे जगत को जान ले, लेकिन वह स्वयं को नहीं जानता है तो वह अज्ञानी है। जब आप हंस रहे होते हैं तो ईश्वर की इबादत कर रहे होते हैं, और जब आप किसी को हंसा रहे होते हैं तो ईश्वर आपकी इबादत कर रहा होता है। संसार सुंदर है क्योंकि इसे ईश्वर ने बनाया है। जो संसार को गंदा कहता है वह ईश्वर का तिरस्कार करता है। यहां कोई भी आपके सपने को पूरा करने के लिए नहीं है। हर कोई यहां अपने भाग्य और अपनी हकीकत बनाने में लगा है। जो कुछ भी महान है उस पर किसी का अधिकार नहीं हो सकता, और यह सबसे मूर्ख बातों में से एक है जो मनुष्य करता है। मनुष्य अधिकार चाहता है। अंधेरा प्रकाश की अनुपस्थिति है, अहंकार जागरूकता की अनुपस्थिति है। किसी के साथ किसी भी प्रतियोगिता की कोई जरूरत नहीं है। तुम जैसे हो अच्छे हो। अपने आप को स्वीकार करो। कोई विचार नहीं, कोई बात नहीं, कोई विकल्प नहीं। शांत रहो, अपने आप से युद्ध हो। तुम्हें अगर कुछ हानिकारक करना हो तभी ताकत की जरूरत पड़ेगी, वरना तो प्रेम पर्याप्त है, करुणा पर्याप्त है। जब भी कभी तुम्हें डर लगे, तलाशने का प्रयास करो और तुमको पीछे छिपी हुई मृत्यु मिलेगी। सभी भय मृत्यु के हैं। मृत्यु एकमात्र भय स्रोत है। एक भीड़, एक राष्ट्र, एक धर्म, एक जाति का नहीं, पूरे अस्तित्व का हिस्सा बनो। अपने को छोटी चीजों के लिए क्यों सीमित करना, सब संपूर्ण उपलब्ध है। जितनी ज्यादा गलतियां हो सकें उतनी ज्यादा गलतियां करो। बस एक बात याद रखना, फिर से वही गलती मत करना, और देखना तुम प्रगति कर रहे होगे। कैद के अलावा कुछ भी दुख नहीं है। प्रेम एक आध्यात्मिक घटना है, वासना भौतिक, अहंकार मनोवैज्ञानिक है। अगर आप बिना प्यार के काम करते हैं तो आप गुलाम की तरह काम कर रहे हैं। जब आप प्यार से काम करते हैं तो आप एक सम्राट की तरह काम करते हैं। तुम्हारा काम ही तुम्हारी खुशी है, तुम्हारा काम ही तुम्हारा नृत्य है। अधिक से अधिक भोले, कम ज्ञानी और बच्चों की तरह बनिए। जीवन को मजे के रूप में लीजिए, क्योंकि वास्तविकता में यही जीवन है।
जैसे जैसे आप अधिक जागरूक होते जाते हैं, इच्छाएं गायब होती जाती हैं। जब जागरूकता 100% हो जाती है, तब कोई इच्छा नहीं रह जाती। सच्चा प्रेम अकेलेपन से बचना नहीं है। सच्चा प्रेम बहता हुआ अकेलापन है। अकेले रहने में कोई इतना खुश रहता है कि वो इसे बांटना चाहता है। तुम जीवन में तभी अर्थ पा सकते हो जब तुम इसे निर्मित करते हो। जीवन एक कविता है जिसे लिखा जाना चाहिए। यह गाया जाने वाला गीत, किया जाने वाला नृत्य है। मित्रता सबसे शुद्ध प्रेम है। यह प्रेम का उच्चतम रूप है, जहां कुछ भी नहीं मांगा जाता है, कोई भी शर्त नहीं है, जहां हर कोई बस देने में आनंद लेता है।